हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका सेवियर्स एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। आज अपन बात करने जा रहे हैं क्लास 11th की, जिसका कि चैप्टर नंबर 8 है पैनोरमा बुक का, जिसका टाइटल है सिल्क रोड। तो सबसे पहले तो मैं आप सभी का नव वर्ष का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। हैप्पी न्यू ईयर 2021 2021 का साल, इसका ये पहला वीडियो है। तो ये जो साल है आपके लिए बड़ी खुशहाली लेके आए, समृद्धि लेके आए, और ये कोरोना की जो महामारी है इसका तुरंत समाधान लेके आए, जिससे कि अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से चलती रहे। तो आप सभी को एक बार फिर से नए वर्ष की हार्दिक अभिनंदन, शुभकामनाएं। आज अपन बात करने जा रहे हैं पैनोरमा जो बुक है क्लास 11th की, जिसका कि टाइटल 8 जो कि आपको दिखाई दे रहा है, सिल्क रोड। इससे पहले अपन 7 चैप्टर्स कर चुके हैं। अगर वो नहीं देखे हैं तो इसी चैनल की प्लेलिस्ट पे है, या आप किसी भी चैप्टर के नाम से भी सर्च कर सकते हैं, वो मिल जाएगा। और इस चैप्टर का जो लेखक है वो है निक मिडलटन, जो कि एक इंग्लिशमैन है, अंग्रेज राइटर है, और इसने जो है ये चैप्टर लिखा है। अब बेसिकली देखो, सिल्क रोड जो है ये चैप्टर पढ़ने से पहले आपको थोड़ा सा ये समझना पड़ेगा कि ये चैप्टर जो है एक ट्रेवलॉग है। ट्रेवलॉग यानी यात्रा वृत्तांत। हिंदी में आपने पढ़ा होगा कि भाई यात्राओं का जो वर्णन करते हैं, तो उसी प्रकार से इस चैप्टर में भी एक ट्रेवलॉग है, एक यात्रा वृत्तांत है। और कैलाश की जो मानसरोवर कैलाश की यात्रा जो है, जिसमें कोरा की जो परिक्रमा है उसको कंप्लीट करना है, और उसको वहां तक पहुंचने के लिए किस प्रकार की कठिनाइयों का सामना करते हुए ये जो निक है पहुंचता है, ये अपने खुद का जो एक्सपीरियंस है वो यहाँ लिख रहा है। तो आप भी अगर घूमने में अगर आपकी रुचि है, या विभिन्न स्थानों पर आपके जाने की रुचि है, तो ये चैप्टर जो है निश्चित रूप से आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। और अगर आपकी रुचि नहीं भी है, फिर भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अपने को इसको पढ़ना है। तो चलो अपन बात कर लेते हैं और शुरू करते हैं अपने इस चैप्टर को। ये कुछ एक्सप्रेशंस है जो कि अपने चैप्टर में आएगी। जैसे जैसे चैप्टर्स पढ़ेंगे तो इनके बारे में, उस कॉन्टेक्स्ट में इनका मीनिंग भी डिस्कस कर लेंगे। तो सबसे पहले देखो शुरू करते हैं यहाँ। अब इसमें कैरेक्टर कौन है, तो मुख्य रूप से अगर मैं बात कर लूँ कैरेक्टर्स की, तो एक तो ये खुद ही है ऑथर, एक इसका फ्रेंड है डैनियल, और एक जहाँ से शुरू कर रहे हैं यात्रा वहाँ लोमा नाम की एक महिला है, और एक इसका सैतन जो है ड्राइवर है। और एट लास्ट इसको एक और व्यक्ति मिल जाता है, जिसके साथ ही अपनी कोरा की यात्रा पूरी करता है। तो सबसे पहले देखो अपन शुरू करते हैं। ए फ्लोलेस हाफ मून फ्लोटेड। फ्लोलेस हाफ मून यानी कि आधा चंद्रमा जो है बिना किसी प्रवाह के स्थिर रूप से आधा चंद्रमा फ्लोटेड यानी तैरा इन द परफेक्ट ब्लू स्काई, पूरी तरह से आसमान में, इन द मॉर्निंग सुबह के समय, यानी आसमान बिल्कुल क्लियर था। वी सैड ओवर गुड बाइज, और उसी समय हम निकले। भाई सुबह के समय जो है बिल्कुल खुला आसमान था, जिसमें आधा चंद्रमा जो है वो तैर रहा था, और वहाँ हमने गुड बाय बोला। एक्सटेंडेड बैंक्स ऑफ क्लाउड लाइक लॉन्ग फ्रेंच लॉज। अभी कह बहुत बड़े बड़े बादल जो है, बादलों के किनारे फैले हुए, जैसे कि फ्रेंच लॉज होते हैं उसकी तरह फैले हुए। ग्लोज पिंक एज द सन इमर्ज्ड, वो जो है पिंक कलर से चमक रहे थे क्योंकि सूर्य उदय हो रहा था। टू स्प्लैश द डिस्टेंट माउंटेन टॉप्स, दूर जो माउंटेन टॉप्स के ऊपर, विद रोज टिंटेड ब्लश, और उसमें जो है जब उगता हुआ सूर्य तो है अपने लालिमा लिए हुए था, तो उस लालिमा के कारण जो है वो सूर्य के ऊपर बादलों के भी जो है पिंक टाइप के नजर आ रहे थे। नाउ दैट वी वर लिविंग राउ, अब नाउ यानी अब, दैट वी वर लिविंग यानी हम छोड़ रहे थे किस जगह को, राउ, राउ नाम की जो जगह है उसको छोड़ रहे थे। लामो सैड सी वांटेड टू गिव मी ए फेयरवेल प्रेजेंट। अब लामो नाम की जो महिला थी जहाँ पर ये रुके थे, उसने कहा कि वी सी वांटेड टू गिव मी, वो उसको देना चाहती एक फेयरवेल प्रेजेंट। फेयरवेल प्रेजेंट का मतलब विदाई के रूप में कुछ गिफ्ट देना चाहती है। वन इवनिंग आई हैड told her
through Daniel that I was heading towards Mount Kailash to complete the Korah। अभी कह रहा है एक दिन शाम को मैंने कैलाश के थ्रू उसको ये डैनियल जो उसका फ्रेंड है, उसका साथी है, उसके थ्रू ये बताया था उसको कि भाई आई वॉज हेडिंग टूवर्ड्स माउंट कैलाश, कि मैं माउंट कैलाश की तरफ जा रहा हूँ टू कंप्लीट द कोरा, जो कोरा है उसको कंप्लीट करने के लिए, जो यात्रा है धार्मिक यात्रा कोरा उसको पूर्ण करने के लिए। And she had said that I ought to get some warmer clothes, और उसने कहा कि भाई मुझे कुछ गर्म कपड़े लेने चाहिए थे। आफ्टर डकिंग बैक, अब डकिंग बैक का मतलब क्या होता है? डकिंग बैक का मतलब है कि एकदम से कोई एक्सरसाइज की तरह जैसे फटाफट अंदर जाना और बाहर निकलना। तो आफ्टर डकिंग बैक इनटू हर टेंट, यानी टेंट के अंदर फटाफट से वो बाहर अंदर गई और बाहर आते हुए सी इमर्ज्ड यानी वो आई कैरिंग लिए हुए वन ऑफ द लॉन्ग स्लीव्ड, एक लंबी बाह का सीप स्किन कोट यानी कि भेड़ की खाल से बना हुआ कोट, दैट ऑल द मैन वोर, जैसा कि वहाँ के राव के सारे लोग पहनते थे। भी वैसे जैसे जहाँ लोग वहाँ जैसी पोशाक थी उसी तरीके का एक सीप स्किन का भेड़ की खाल से बना हुआ जो कोट था वो लेके आई लंबी बाहों की, ताकि उसको ठंड न लगे। सैतन साइज्ड मी अप एज वी क्लैम्बर्ड इनटू हिज कार, अब सैतन जो है वो है उसका ड्राइवर, तो ये ड्राइवर जो है सीज्ड मी अब यानी उसने मुझे ऐसे ही समझा एज वी क्लैम्बर्ड इनटू द कार, जैसे हम कार में बैठे उसने भी हमें जो है वो ओवरकोट पहना हुआ था, तो वही स्थानीय लोग समझा गए कहाँ जा रहे हो? ओह यस ही डिक्लेयर्ड ड्रॉगबा सर, और उसने कहा अरे हाँ ड्रॉगबा जो है एक जनजाति का नाम है, वहाँ पर निवास करने वाले जो लोग हैं वो एक जनजाति है। वी टू के शॉर्टकट टू गेट ऑफ द चैंगटोंग, अब हमें जो है वी टूक यानी हमने लिया है शॉर्टकट यानी कि संक्षिप्त रास्ता, सीधा रास्ता, टू गेट ऑफ यानी जाने के लिए द चैंगटोंग नाम की जो जगह थी। सैतन न्यू ए रूट दैट वुड टेक अस साउथ वेस्ट, अब सैतन जो है वो रूट को जानता था, रास्ते को जानता था जो कि हमें साउथ वेस्ट की तरफ ले गया। ऑलमोस्ट डायरेक्टली टुवर्ड्स द माउंट कैलाश, लगभग सीधा माउंट कैलाश की दिशा में, कैलाश पर्वत की दिशा में। तो देखिए नए साल की शुरुआत अपनी किससे हो रही है? भगवान शंकर की आराधना से। इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है कि आज अपना चैप्टर जो है वो उस महाबलेश्वर महादेव के जो है सानिध्य में हम पहुंच रहे हैं, तो माउंट कैलाश की यात्रा करके आ रहे हैं। तो इसका मतलब आने वाला साल ये अपने लिए बहुत ज़्यादा सुखद होने वाला है। इट इन्वॉल्व क्रॉसिंग सेवरल फेयरली हाई माउंटेन पैसेज, इट इन्वॉल्व यानी जिसमें शामिल था, क्रॉसिंग यानी क्रॉस करना, सेवरल यानी कई सारे, फेयरली हाई बहुत ऊंचे, माउंटेन पैसेज यानी पहाड़ी दर्रे। ही सैड उसने कहा, बट नो प्रॉब्लम सर, लेकिन कोई समस्या नहीं है सर। ही एश्योर्ड अस उसने हमें भरोसा दिलाया। इफ देयर वर इज नो स्नो अगर वहाँ बर्फ नहीं हुई। भी इस रास्ते से हम जा रहे हैं, बीच में काफ़ी सारे दर्रे हैं और लेकिन कोई समस्या नहीं होगी कब? अगर वहाँ बर्फ नहीं हुई तो। वॉट वॉज द लाइकलीहुड ऑफ दैट आई आस्क्ड, और मैंने उनसे पूछा कि भाई उस बारे में, बर्फ के बारे में क्या तुम्हारी क्या राय है, तुम क्या सोच रहे हो, क्या संभावना? लाइकलीहुड का मतलब संभावना है। नॉट नोइंग सर अंटिल वी गेट देयर, अब सैतन ने क्या कहा कि भाई नॉट नोइंग नहीं बता सकता जब तक कि वहाँ नहीं पहुँच जाते, नहीं पता। फ्रॉम द जेंटली रोलिंग हिल्स ऑफ राहुल, अब राहुल से जो है हिल्स जो है जेंटली रोलिंग यानी बड़ी धीरे धीरे आराम से चलते हुए, द शॉर्टकट टुक अस अक्रॉस द वास्ट ओपन प्लेन्स, अब ये शॉर्टकट जो है वो हमें लेके गया अक्रॉस द वास्ट ओपन प्लेन्स यानी खुले मैदान में, विद नथिंग देम एक्सेप्ट ए फ्यू गैजल्स, अब वहाँ जो है कुछ गैजल्स, कुछ हिरणों के झुंड के अलावा वहाँ कुछ भी नहीं था उस मैदान में। दैट वुड लुक अप फ्रॉम निबलिंग द एरिड पॉस्चर, जो कि जो है उस एरिड, उस शुष्क रेगिस्तान में उस पॉस्चर, उस चारागाह में नजर आ रहे थे। फ्राउन बिफोर बाउंडिंग अवे इनटू द वॉइड, फ्राउन बिफोर बाउंडिंग, और वो जो है
वो उसके सामने नजर आ रहे थे, अवे दूर शून्यता की दृष्टि से, यानी कि बहुत दूर दूर जो है उनके नजर आ रहे थे ये हिरणों के मैदान के अंदर जो है घास के मैदान जो थे, पॉस्चर्स थे वहां पर। फर्दर ऑन, और जैसे ही इससे आगे बढ़े, मैदानी भाग से आगे बढ़े, देयर वेयर द प्लेन्स बिकेम मोर स्टोनी देन ग्रासी, जहाँ की ये मैदान जो है, अब अभी तक तो क्या थे, घास के मैदान थे, अब पथरीले मैदान हो गए। तो पथरीले मैदान में जहाँ पहुंचे, ए ग्रेट हर्ड ऑफ वाइल्ड एस कैम इनटू व्यू, ए ग्रेट हर्ड यानी बहुत बड़ा झुंड, ऑफ वाइल्ड एस जंगली गधों का, कैम इनटू व्यू वो दिखाई दिया। भाई अब हिरणों वाला झुंड तो पीछे रह गया, यानी कि घास के मैदान पीछे रह गए, अब थोड़े से पथरीले मैदान आए, वहां पर एक गधों का झुंड नजर आया। Satan told us we were approaching them long before they appeared, और शैतान ने हमें बताया जब हम वो नजर आ रहे थे उससे दूरी से ही, क्यांग, और उसने कहा भाई क्यांग, ही सेड, उसने कहा पॉइंटिंग टूवर्ड्स ए फार ऑफ पाल ऑफ डस्ट, यानी दूर से जब उनके पैरों की, उनकी खुरों से जो डस्ट उड़ रही थी, धूल उड़ रही थी, उस धूल की तरफ इशारा करते हुए उसने कह दिया था कि देखो क्यांग है। When we drew near, और जब हम उसके पास पहुंचे, I could see the herd galloping en mass, wheeling and turning in right formation as if they were practicing मैनोवर्स ऑन सम प्री डिटरमाइंड कोर्स। अभी कह रहा जब हम वहाँ गए तो हमने जो है बहुत बड़ी संख्या में, बहुत लार्ज नंबर में हमने उसको देखा, जो कि क्या कर रहे थे, ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे कि प्रैक्टिसिंग कर रहे हो। मैनोवर्स का मतलब आर्मी की पर्सन जब ट्रेनिंग वगैरह करते हैं, ऑन सम प्री डिटरमाइंड कोर्स, यानी पूर्व निर्धारित कोर्स की जो एक्सरसाइजेज वगैरह की जाती है, तो ठीक वैसा ही प्रतीत हो रहा था जैसे कि वो भी जो है कोई एक्सरसाइज कर रहे हों। ये स्केच माउंट कैलाश का आपने देखा ही होगा। प्लम्स ऑफ डस्ट बिलोड इनटू द क्रिस्प क्लीन एयर, और अब जो है वो जो धूल के गुब्बार जो है वो अब जो है एकदम से साफ हवा में तब्दील होने लगे। एज हिल स्टार्टेड to push up once more from the rocky wilderness, as hill started, और जैसे ही पहाड़ियाँ शुरू हुई, to push up यानी ऊपर की तरफ, once more एक बार फिर से, from the rocky wilderness यानी अभी जो है ये पथरीला जो जंगल था इससे पहाड़ शुरू हो गए। we passed solitary drogmas standing their flocks, we passed यानी हमने पास किया, solitary का मतलब एकमात्र, ड्रॉगमा प्रजाति जो कि जो जनजाति के लोग रह रहे थे, tending their flocks उनके झुंड में, sometimes men कई बार जो है men, sometimes women कभी महिलाएं, these well wrapped figures और ये अच्छी तरह से, wrapped का मतलब लिपटे हुए, कपड़ों में लिपटे हुए, क्योंकि ठंडी का मौसम था तो ठंड में कपड़ों में अच्छी तरह से लिपटे हुए, वुड पॉज यानी कभी वो रुकते, एंड स्टेयर एट और कार हमारी कार की तरफ यूं स्टेयर घूर कर देखते, ओकेजनली वेविंग एज वी पास और कभी कभार, वेविंग का मतलब यूं हाथ से इशारा करते जैसे ही हम उसके पास से गुजरते। व्हेन द ट्रैक टुक अस क्लोज टू दियर एनिमल्स और जब ये रास्ता हमें उन एनिमल्स के, उनके एनिमल्स के पास से ले जाता, द शीप वुड टेक इन्विजन एक्शन वेयरिंग अवे फ्रॉम द स्पीडिंग व्हीकल्स। तो शीप जो है, भेड़ें जो है वो एकदम से उसमें हलचल सी मच जाती है, एकदम से रास्ते से दूर भागती गाड़ी को देखते हुए, यानी कि हम जो है इस तरीके से रास्ते में गुजर रहे थे। We passed nomads dark tent pitched in splendid isolation और इसके बाद nomads जो प्रजाति के लोग हैं वहाँ के जो डार्क टेंट्स है वो लगे हुए थे उस वीरान जंगल में, वहाँ से हमने उसको क्रॉस किया, वहाँ से निकले। यूजुअली विद ए ह्यूज ब्लैक डॉग जहाँ की क्या था, सामान्यतः एक बहुत बड़ा ब्लैक डॉग जो है उनके पास हुआ करता था, ए टाइबेटियन मास्टिफ जो कि क्या था, तिब्बती मास्टिफ नाम का जो डॉग था, स्टैंडिंग गार्ड जो कि सुरक्षा किया करता था। दीज बीट्स यानी इनकी, दीज बीट्स वुड कॉक दियर ग्रेट
बिग हेड्स। अब ये जो बीस्ट का मतलब जानवर, ये जानवर जो है जिनका कि बहुत बड़ा सा सर होता था, व्हेन दे बिकेम अवेयर, जब उनको पता चलता, ऑफ आवर अप्रोच, हमारे वहाँ पहुँचने का, एंड फिक्स्ड अस इन दियर साइट्स, तो जैसे ही हम उनकी नज़र में आते, एज वी कंटिन्यू टू ड्रॉ क्लोजर, और जैसे जैसे हम वहाँ पास में जाते, भी नज़र आते ही वो हमें अपनी नज़रें हम पर गड़ा लेते, और जैसे ही हम वहाँ पास में जाते, दे वुड एक्सप्लोड इनटू एक्शन, तो वो अपने एक्शन में लौट आते, स्पीडिंग डायरेक्टली टूवर्ड्स अस, और तेजी से दौड़कर सीधे हमारी तरफ आते, लाइक ए बुलेट फ्रॉम ए गन, जैसे कि किसी गन से गोली छोड़ी हो, बुलेट छोड़ी हो, एंड नियरली एज फास्ट, और लगभग इतनी ही तेजी से। दे सैगी मॉन्स्टर्स, और दीज सैगी मॉन्स्टर, सैगी का मतलब ये बाल जो है बहुत ज़्यादा बाल होते हैं, घने बालों वाले जो है, तो ये मॉन्स्टर्स मतलब राक्षस, ये जो कुत्तों के लिए कहा गया है, ब्लैकर देन द डार्केस्ट नाइट, और काली घनी अंधेरी रात से भी ज़्यादा काले, यूजुअली वॉर ब्राइट रेड कॉलर्स, और अक्सर जो है उनके गले में एक रेड कॉलर पहनाई हुई थी, एंड बार्क्ड फ्यूरियसली, और बहुत ज़्यादा मतलब खतरनाक तरीके से भौंकते, विद मैसिव जॉ, जिनके बड़े बड़े जो जबड़े थे इनसे, दे वर कंप्लीटली फियरलेस ऑफ और व्हीकल, और उनको अपने हमारे इस डर का कोई भय नहीं था, शूटिंग स्ट्रेट यानी सीधे टूट पड़ते, इनटू आर पाथ, हमारे रास्ते पे, कॉजिंग सैतन टू ब्रेक एंड स्वेयर, और इसीलिए कई बार जो है सैटन को ब्रेक भी देना पड़ता, उसको गाड़ी को जो है वो इधर उधर मोड़ना पड़ता। डॉग वुड मेक चेज फॉर 100 मीटर्स और सो बिफोर ईजिंग ऑफ, और ये कुत्ते जो है, ये डॉग जो है लगभग 100 मीटर या इस तरह की हमें चेज करते थे, और उसके बाद रुक जाते थे, हैविंग सीन अस ऑफ द प्रॉपर्टी, ये देखते हुए कि हम उनकी प्रॉपर्टी से अलग या दूर जा चुके हैं, यानी कि जहाँ तक उनका क्षेत्र था, उनका एरिया होता था, वहाँ तक वो पीछा करते, जैसे ही वहाँ से दूर चले जाते वो रुक जाते। It wasn't difficult to understand why ferocious Tibetan Mastiff became popular in China's imperial courts as hunting dogs. It wasn't difficult, यानी ये बात मुश्किल नहीं है, to understand समझना, भाई इस बात को समझना मुश्किल नहीं है, वाई फेरोसियस टाइबेटियन मास्टिफ्स, कि क्यों ये खतरनाक तिब्बती मास्टिफ जो है बिकेम पॉपुलर, प्रसिद्ध हुए, इन द चाइनाज इंपीरियल कोर्ट, चाइना के इंपीरियल कोर्ट में, एज हंटिंग डॉग्स, शिकारी कुत्तों के रूप में। भाई इनको क्यों पाला जाता था वहाँ, ये कारण ये कह रहा है समझ में आ गया कि ये इतने खतरनाक होते हैं, वफादार होते हैं, ऐसे चेस करते हैं, इसी वजह से इनको चाइना के इंपीरियल कोर्ट में रखा जाता था। ब्रॉट अलॉन्ग द सिल्क रोड, जिनको कि सिल्क रोड से लाया जाता, इन एंशियंट टाइम्स एज ट्रिब्यूट फ्रॉम टाइबेट, प्राचीन समय में एक तिब्बत से आई हुई श्रद्धांजलि के रूप में। अब सिल्क रोड क्या है, इंडिया और चाइना के बीच में जो है वो ट्रेड का, व्यापार का जो मुख्य मार्ग है वही सिल्क रोड ही है, रेशम मार्ग जिसको कहा जाता है, या सिल्क रोड बोल दो। बाय नो वी कुड सी स्नो कैप्ड माउंटेन्स, और अब ये कह रहा है बाय नो, यानी अब जो है वी कुड सी, हम देख सकते थे, स्नो कैप्ड माउंटेन यानी कि बर्फ से ढके हुए पहाड़, गैदरिंग ऑन द होराइजन, होराइजन क्षितिज के ऊपर, वी एंटर्ड ए वैली, और हमने एक घाटी में प्रवेश किया, वेयर द रिवर वॉज वाइड, जहाँ की नदी जो है चौड़ी थी, एंड मोस्टली क्लॉग्ड विद आइस, और ज़्यादातर बर्फ से ढकी हुई थी, रुकी हुई थी, ब्रिलियंट वाइट एंड ग्लिंटिंग इन सनशाइन, बिल्कुल सफ़ेद और सूर्य की रोशनी में चमक रही थी। द ट्रेल हग्ड इट्स बैंक, और इसके किनारे किनारे जो है ट्रेल था, रास्ता था, ट्विस्टिंग द मिनेंडर्स, और ट्विस्टिंग का मतलब इधर उधर मुड़ते हुए, मोड़ भरा रास्ता था। एज वी ग्रेजुअली गेंड हाइट, जैसे जैसे हम हाइट पकड़ रहे थे, ऊपर चढ़ाई में चढ़ रहे थे, द वैली साइड्स क्लोज्ड इन, और वैली साइड जो घाटी की साइड्स जो है उसके अंदर जब चल रहे थे, रास्ते में चल रहे थे, द टर्न्स बिकम शार्पर, अब जैसे ही घाटी पूरी हुई, अब ये कह रहा है वहाँ जो टर्न्स है, मोड़ जो है और ज़्यादा शार्पर हो गए, तेज हो गए, एंड द राइड बम्पियर,
और अब वहाँ जो चलना था वो भी बम्पियर का मतलब यूं भचीड़ खाने वाला हो गया बार बार। सैतन नाउ इन थर्ड गियर एज वी कंटिन्यू टू क्लाइम, और सैतन जो है अब थर्ड गियर में, तीसरे गियर में गाड़ी चल रही थी जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ रहे थे। द ट्रैक मूव्ड अवे फ्रॉम द आईसी रिवर, और अब जो है ये ट्रैक मूव्ड अवे यानी कि दूर चला गया फ्रॉम द आईसी रिवर। अब नदी वाला जो रास्ता था वहाँ से ट्रैक हट गया। लेबरिंग थ्रू स्टीपर स्लोप्स, और अब और ज़्यादा चढ़ाई वाला क्षेत्र जो है वहाँ आया। दैट स्पॉटेड बिग रॉक्स डॉल्ड विद द पैचेस ऑफ ब्राइट ऑरेंज लीचन, और यहाँ पर जो है वो बड़ी बड़ी जो चट्टानें थी जहाँ पर कि ऑरेंज कलर की जो चमकीली लीचन थी वहाँ उसके पैचेस थे वो जमी हुई थी। बीनीथ द रॉक्स, और उन चट्टानों के नीचे हंक्स ऑफ स्नो क्लंग ऑन इन द नियर परमानेंट सैंड, और वहाँ पर जो है उन पहाड़ों चट्टानों के नीचे का जो क्षेत्र था वहाँ पर बर्फ जमी हुई थी जो कि वो परमानेंट लगी हुई थी, यानी वहाँ छाया पहुँच नहीं थी इसलिए वो पिघलती नहीं थी, परमानेंट अपने बनी हुई थी। आई फेल्ट द प्रेशर बिल्डिंग अप इन माई ईयर्स, हेल्ड माई नोज, स्नॉर्टेड एंड क्लियर्ड दैम। आई फेल्ट द प्रेशर, और मैंने प्रेशर महसूस किया, बिल्डिंग अप इन माई ईयर्स जो कि मेरे कानों में महसूस हो रहा था, हेल्ड माई नोज मेरे नाक में, स्नॉर्टेड एंड क्लियर्ड, और अब मैंने एकदम ऐसे करके उसको क्लियर किया। जैसे जैसे अपन चढ़ाई में चढ़ते हैं, जैसे आप कभी माउंट आबू गए हो या कहीं भी जो है पहाड़ी इलाकों में गए हो, तो हाइट पे जब अपन चढ़ते हैं तो एकदम से हमारे कानों में जो है एकदम से झुंझुनाहट सी चलती है और यूँ कुछ सुना ही नहीं देता, फिर अपन ऐसे कुछ करते हैं तो एकदम से वो हटती है। तो वैसे ये कह रहा है कि मैंने भी जो है इस तरीके से अपने गले को साफ करके उनको ठीक किया। वी स्ट्रगल राउंड अनदर टाइट बैंड एंड सैतन स्टॉप्ड, और अब ये कह रहा है अब हम जो है अगले राउंड में पहुंच गए जो कि इससे भी ज़्यादा टफ था, और अब जो है सैतन वहाँ रुका। वी हैड ओपनड हिज डोर एंड जम्प्ड आउट, ही हैड ओपनड हिज डोर, उसने अपना दरवाज़ा खोला, एंड जम्प्ड आउट, और कूद कर बाहर कूदा, ऑफ हिज सीट अपनी सीट से, बिफोर आई रियलाइज्ड इससे पहले कि मुझे समझ पाता, व्हाट वाज गोइंग ऑन कि क्या हो रहा है। एकदम से गाड़ी रुकी और वो अपनी फाटक खोल के बाहर निकल गया इससे पहले कि मुझे समझ में आता कि भाई हो क्या रहा है। स्नो सेड द डैनियल एज ही टू एग्जिटेड द व्हीकल, अब जो स्नो यानी कि बर्फ है, किसने कहा? डैनियल ने कहा। ही टू एग्जिटेड यानी वो भी अस्तित्व में था, द व्हीकल के वाहन के अंदर जो बैठा था उसके साथ ही था। लेटिंग इन द ब्रेथ ऑफ द कोल्ड एयर एज ही डिड सो, लेटिंग इन द ब्रेथ ऑफ कोल्ड एयर एज ही डिड सो, यानी कि जैसे ही ठंडी हवा वहाँ जो का सांस जो है वो ले रहे थे। श्वेत, अब श्वेत का मतलब क्या होगा? श्वेत का मतलब क्या होगा कि भाई वहाँ पर क्या आ गई थी उनके सामने, एक बर्फ का जो पैच आ गया था, यानी कि एक जो स्वेथ ऑफ द वाइट स्टफ ले अक्रॉस द ट्रैक, यानी कि उस ट्रैक के बीचों बीच में जो है एक वाइट कलर का जो बर्फ का जो जमी हुई थी, पूरा ट्रैक जो था उस सामने था। स्ट्रेचिंग ऑफ मे बी 15 मीटर्स, लगभग 15 मीटर लंबा, 15 मीटर लंबा पूरी, यानी कि पूरी सड़क के ऊपर जो है 15 मीटर के क्षेत्र में क्या था? बर्फ की एक चट्टान आ गई थी। श्वेत का मतलब चट्टान से समझ लो आपकी, बर्फ की चट्टान जो है जमी हुई थी। बिफोर इट पीटर्ड आउट एंड डर्ट ट्रेल रीअपियर्ड, और इसके बाद जो है 15 मीटर के बाद जो है फिर से जो है वही धूल भरा जो रास्ता था वो वापस नज़र आ रहा था। एकदम से रास्ता रुक गया, बीच में ये पत्थर वाली जो है बर्फ वाली जो है चट्टान आ गई, और 15 मीटर बाद फिर से वही जो है धूल भरा रास्ता नज़र आ रहा था। द स्नो कंटिन्यूड ऑन आइदर साइड ऑफ अस, और बर्फ जो है हमारे दोनों तरफ लगातार थी। स्मूथिंग द अब्रंट बैंक ऑफ द अपस्लोप, स्मूथिंग द अब्रंट बैंक यानी एकदम से जो एक जो किनारे थे ऑन द अपलोड साइड यानी ऊपर की साइड के, तो दोनों तरफ हमारे बर्फ तो ऑलरेडी थी। द बैंक वॉज टू स्टीप, और उसके जो किनारे थे वो बहुत ज़्यादा स्टीप का मतलब एकदम से यूँ चढ़ाई वाले।
फॉर आवर व्हीकल टू स्केल, जिसके ऊपर कि हमारे व्हीकल को चलना था। भाई एकदम से स्टेप चढ़े आगे, यानी बर्फ की पहाड़ी टाइप के आगे, तो उसके ऊपर से होकर गुजरना था। सो देयर वॉज नो वे राउंड द स्नो पैच, और इसीलिए जो है ये स्नो पैच जो था, इसके अलावा दूसरा कोई राउंड था ही नहीं, यानी कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था कि वे इसको बचा के कहीं से निकला जा सके। आई जॉइन डैनियल एज सैथन स्टेप्ड ऑन टू द encrusted snow and began to slither and slide forward. आई जॉइन डैनियल, यानी मैं भी जो है डैनियल को ज्वाइन कर लिया मैंने, जो डैनियल बाहर निकला था उसको। एज सैथन स्टेप्ड, जैसे ही सैथन जो है पाँव रख कर चेक कर रहा था, ऑन द इनक्रस्टेड स्नो, उस जमे हुए बर्फ के ऊपर, एंड बिगेन टू स्लिदर एंड स्लाइड फॉरवर्ड, और धीरे धीरे वो आगे बढ़ रहा था। स्टैम्पिंग हिज फूट, अपने पाँवों को वहाँ जो है स्टैम्प करते हुए, ठोकर मारते हुए, फ्रॉम टाइम टू टाइम, यानी समय समय पर, टू एसरटेन हाउ स्टडी इट वॉज, ये पता करने के लिए कि भी बर्फ जो जमा हुआ है ये कितना मजबूत है, ये जांचने के लिए वो बार बार अपने पैर से जो है उस पर ठोकर मार रहा था। आई लुक्ड एट माई रिस्ट वॉच, और अब मैंने जो है अपनी रिस्ट वॉच कलाई घड़ी में देखा, तो वी वर एट 5210 मीटर्स अबव द सी लेवल, तो हम जो है समुद्र तल से 5210 मीटर की ऊंचाई पर थे। द स्नो डिडंट लुक टू डीप टू मी, अब ये कह रहा स्नो जो है वो मुझे बहुत ज़्यादा गहरी नहीं नज़र आ रही थी। बट द डेंजर वॉजंट इट्स डेप्थ, लेकिन जो है खतरा जो है इसकी गहराई का नहीं था। डैनियल सेड, डैनियल ने कहा, सो मच एज इट्स आइसी टॉप लेयर, जितना कि इसकी जो आइसी टॉप लेयर है, यानी कि जो बर्फ की ऊपर वाली परत है, इससे ज़्यादा खतरा था। क्या खतरा था? इफ़ वी स्लिप ऑफ, कि अगर वहाँ से कार फिसल गई, स्लिप ऑफ द कार को टर्न ओवर, तो कार पलट सकती थी, और अगर कार फिसली तो हम ऊपर पहुँच सकते थे। He suggested, as we saw Satan grab handfuls of dirt and fling them across the frozen surface. He suggested, यानी उसने बताया, डैनियल ने ये बताया कि भी इसकी गहराई मैटर नहीं करती, लेकिन इसकी जो फिसलन है उससे प्रॉब्लम है। As we saw Satan, जैसा कि हमने देखा है कि सैतन जो है grab handful of dirt, यानी मिट्टी से जो है वो मुट्ठियाँ भर रहा था, and fling them across the frozen surface, और उस जमी हुई फर्श के ऊपर डाल रहा था। वो मुट्ठी भर भर के जो है इस पर क्या डाल रहा था? धूल डाल रहा था। वी बोथ पिच्ड इन एंड देन व्हेन द स्नो वाज स्प्रेड विद सॉइल, डैनियल एंड आई स्टेड आउट ऑफ द व्हीकल टू लाइटन सैतन्स लॉर्ड, और अब ये कह रहा वी बोथ पिच्ड इन, यानी हम भी उसके साथ शामिल हो गए। एंड व्हेन द स्नो वाज स्प्रेड विद सॉइल, और जब पूरा बर्फ जो है 15 मीटर का एरिया जब वो धूल से भर गया, डैनियल एंड आई स्टेड आउट, डैनियल और मैं जो है कार से बाहर ही रहे, ऑफ द व्हीकल, यानी कार से बाहर, टू लाइटन सैतन्स लोड, जिससे कि सैतन का लोड जो है यानी कार का भार कम हो, वजन कम हो और वो फिसले नहीं। ही बैक्ड अप एंड ड्रॉ टूवर्ड्स द डर्टी स्नो, अब उसने थोड़ा सा कार को पीछे लिया, उसके बाद जो है उसके ऊपर चढ़ा दिया, आगे उस स्नो के ऊपर, बर्फ के ऊपर। ईज्ड द कार ऑन इट्स आइसी सरफेस, और आसानी से इस बर्फ वाली सतह को पार कर लिया। एंड स्लोली ड्रॉ इट्स लेंथ विदाउट एपेरेंट डिफिकल्टी, और बिना किसी मुसीबत के, बिना किसी परेशानी के धीरे धीरे गाड़ी ने जो है वो बर्फ वाली लेंथ पार कर ली। 10 मिनट्स लेटर वी स्टॉप्ड अनदर ब्लॉकेज, और ये 10 मिनट बाद हमारे सामने दूसरा ब्लॉकेज आया, यानी कि 10 मिनट तक तो हम आराम से चलते रहे। नॉट गुड सर, अब ये अच्छा नहीं है सर, सैतन अनाउंस्ड एज ही जम्प्ड आउट अगेन, सैतन ने जो है वो ये कहा कि भाई अब ये ठीक नहीं है। ऐसा कहते हुए वो फिर से जो है अपने गाड़ी से बाहर निकला, सर्वे द सीन, और उस सीन को, उस चीज़ को सर्वे करने के लिए बाहर गया। दिस टाइम ही डिसाइडेड टू ट्राई एंड ड्राइव राउंड द स्नो, और इस टाइम उसने जो जब उसको चेक किया तो ये तय किया कि भाई इस बार इसके ऊपर से गाड़ी का निकलना संभव नहीं है, तो हमें जो है
राउंड लेके दूसरे रास्ते से निकालनी पड़ेगी, तो उसने उसके पास से कोई रास्ता देख के वहाँ से निकाल दी। द स्लोप वॉज स्टीप एंड स्टडेड विद मेजर रॉक्स। अब ये जो स्लोप थी वो बिल्कुल चढ़ाई जो है बिल्कुल चढ़ाई स्टीप थी और पूरी तरह से जो है चट्टानों से भरी हुई थी। बट सम हाउ शैतान नेगोशिएटेड दैम, लेकिन किसी भी प्रकार से शैतान जो है उसको मैनेज करते हुए अपनी गाड़ी को आगे बढ़ा रहा था। हिज 4-wheel ड्राइव व्हीकल लर्चिंग फ्रॉम वन ऑब्स्टेकल टू द नेक्स्ट, और उसकी जो 4 पहियों वाली जो गाड़ी थी वो एक बाधा से बाद दूसरी पे टकरा रही थी, यूं बम्पिंग करती हुई चल रही थी। इन सो डूइंग ही कट ऑफ वन ऑफ द हेयर पिन बैंड्स, और बहुत सारे कट ऑफ जैसे कि हेयर पिन बैंड जो है खाती है उस तरीके से जो है वो बैंड खाते हुए रास्ते थे। रीगेनिंग द ट्रेल फर्दर अप वेयर द स्नो हैड नॉट ड्रिफ्टेड, और इस प्रकार से वो ट्रेल जो है आगे बढ़ती रही और जहाँ की बर्फ नहीं था, इस तरीके से उसने पार किया। आई चेक्ड माई वॉच अगेन एज वी कंटिन्यू टू क्लाइंब इन द ब्राइट सनशाइन। अभी मैंने अपनी घड़ी को फिर से चेक किया जैसे कि हम उस चमकते हुए सूर्य में ऊपर की तरफ चढ़ाई कर रहे थे। वी क्रेप्ट फास्ट 5400 मीटर। अब जो है हम 5400 मीटर की चढ़ाई कर चुके थे। एंड माई हेड बिगेन टू थ्रॉब हॉरिबली, और अब मेरा सर दर्द होने लगा भयंकर रूप से। आई टुक ग्लव्स फ्रॉम माई वाटर बॉटल, अब मैंने जो है अपनी पानी की बोतल से पानी निकाल के उसका एक घूंट भरा। विच इज़ सपोज टू हेल्प द रैपिड एक्सेंट, जो कि माना जाता है कि भाई इस तेज चढ़ाई के अंदर जो है मदद करेगा। वी फाइनली रीच द टॉप ऑफ द पास एट 5515 मीटर्स, और अगर हम अंततः जो है उस दर्रे की टॉप पे पहुंच गए जिसकी ऊंचाई 5515 मीटर थी। इट वॉज मार्क्ड बाई ए लार्ज कैन ऑफ रॉक्स, और यहाँ पर जो है एक निशान किया हुआ था, यानी कि कैन ऑफ रॉक्स यानी चट्टानों से ही जो है एक दूसरे के ऊपर रख के वहाँ जो है कोई जगह बनाई हुई थी। फेस्टून विद वाइट सिल्क स्कार्फ्स, फेस्टून यानी बांधे हुए थे, विद वाइट सिल्क स्कार्फ्स यानी सफ़ेद इसके रेशम के स्कार्फ्स बांधे हुए थे। एंड रैग्ड प्रेयर फ्लैग्स, और फटी पुरानी जो प्रेयर फ्लैग्स थी यानी जिसको अपन भगवान के जो चढ़ाते हैं झंडी जिसको ध्वजा कहा जाता है, तो इस प्रकार से वहाँ ध्वजाएं जो है वो लटक रही थी। वी ऑल टुक ए टर्न राउंड द कैन इन ए क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अभी अगर हम सभी वहाँ रुके, हमने जो है उसके कैन जो था वहाँ पर जो स्थान बना हुआ था उसके क्लॉकवाइज यानी घड़ी के हिसाब से, घड़ी की दिशा में, एज इज़ द ट्रेडिशन जैसे कि ये परंपरा है उस हिसाब से हमने उसकी परिक्रमा पूरी की। एंड जैतन चेक्ड द टायर ऑन हिज व्हीकल, जैतन ने अपने व्हीकल के जो टायर थे उनको चेक किया। ही स्टॉप्ड एट द पेट्रोल टैंक, अब वो पेट्रोल टैंक के पास रुका। एंड पार्शियली अनस्क्रूड द टॉप, और जो पेट्रोल टैंक का जो ढक्कन था उस ढक्कन को थोड़ा सा हल्का सा उसने अनस्क्रू किया यानी कि खोला। विच इमिटेड ए लाउड हिस, और जैसे ही उसने कुछ लूज किया उसको अनस्क्रू किया उसमें से जोरदार इस तरीके से जो है हिसिंग साउंड निकली उस टंक के अंदर से। द लोअर एटमॉस्फेरिक प्रेशर वॉज अलाउिंग द फ्यूल टू एक्सपेंड, अब लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो था यानी कि जो लो प्रेशर के कारण वहाँ जो फ्यूल था वो फ्यूल एक्सपेंड हो गया था, फैल गया था। फिर लो प्रेशर के अंदर जो है फैलती है, द्रव्य फैलता है, जैसा कि आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में। तो इसी तरीके से कि भी लो प्रेशर के कारण, लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण ये एक्सपेंड हो चुका था। इट साउंडेड डेंजरस टू मी, और मे बी सर शैतान लाफ्ड बट नो स्मोकिंग, अब ये कह रहा मुझे ऐसा लगा कि ये खतरनाक हो सकता है, और शैतान ने भी कहा कि हाँ सर ये खतरनाक हो सकता है। वो हंसते हुए उसने कहा बट नो स्मोकिंग, लेकिन स्मोकिंग मत करना, अगर चिंगारी जले तो ये निश्चित रूप से खतरनाक हो सकता है।
My headache soon cleared as we careered down on the other side of the pass. अब ये कह रहा है मेरी जो हेडेक था वो अब ठीक हो गया था जैसे ही हम करियर डाउन का मतलब होता है किसी भी गाड़ी का बहुत तेज़ गति से जाना या अनकंट्रोल की स्थिति में होते हुए तेज़ चलना। तो अब जैसे ही जो है चढ़ाई तो ख़त्म हो गई थी, अब तो ढलान वाला रास्ता आ गया था। तो ढलान वाले रास्ते पे जो है ख़तरनाक तरीके से स्पीड में गाड़ी जैसे ही नीचे जा रही थी। द अदर साइड ऑफ द पास, यानी कि उस दर्रे की दूसरी साइड में। इट वॉज 2 o'clock बाय द टाइम वी स्टॉप फॉर लंच, और एक अब 2 बज गए थे जब हम लंच के लिए रुके। वी एट हॉट नूडल्स इनसाइड ए लॉन्ग कैनवास टेंट, और हमने जो है एक जो कैनवास का टेंट लगा हुआ था, तिरपाल का जो टेंट लगा हुआ था, उस टेंट के अंदर गरम नूडल्स खाए। पार्ट ऑफ ए वर्क कैंप इरेक्टेड बिसाइड द ड्राई सॉल्ट लेक, जो कि एक पार्ट था वर्क कैंप का, यानी वहाँ जो काम कर रहे थे। इरेक्टेड बिसाइड द ड्राई सॉल्ट लेक, यानी वहाँ शुष्क जो सॉल्ट की लेक थी वहाँ जो मजदूर काम कर रहे थे उनके वहाँ जो लगा हुआ था। द प्लेटो इज पोक मार्क्ड विद साल्ट फ्लैट्स एंड ब्रैकिस लेक्स। अब ये जो पूरा प्लेटो था, जो पठार था, वहाँ पर साल्ट लेक्स बने हुए थे, साल्ट के फ्लैट्स बने हुए थे पूरी उसमें। वेस्टिजेस ऑफ टेथिस ओशियन विच ब्रॉडर्ड टाइबर बिफोर द ग्रेट कंटिनेंटल कोलिजन दैट लिफ्टेड इट स्काईवर्ड्स। अब ये वेस्टिजेस का मतलब जो है अवशेष, किसके? टेथिस ओशियन के, टेथिस सागर के, जो कि भी जैसा कि पहले कहा जाता है कि आज जैसे ये 7 कॉन्टिनेंटल है, जो 7 महाद्वीप है, पहले ऐसा नहीं था। गोंडवाना और पैंथालासा 2 जो लैंड होती थी, दोनों लैंडों के बीच में जब टक्कर हुई तो टक्कर के बाद जो दोनों प्लेटें थी, दोनों प्लेटों में जब टक्कर हुई तो टक्कर के बाद जो है ये हिमालय वाला पार्ट जो है ऊपर उठ गया, और इसके पास में जो टेथिस सागर था, उस टेथिस सागर के अवशेष जो है वो यहाँ रह गए। इसीलिए जो है यहाँ पर ये साल्ट लेक यानी खारे पानी की झीलें आज भी उस एरिया में पाई जाती है। इसको ये माना जाता है कि टेथिस सागर के अवशेष रहे हैं। दिस वन वॉज ए हाइव ऑफ एक्टिविटी, यानी यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा एक्टिविटी हो रही थी, एक झुंड की तरह, यानी लोग काम कर रहे थे। मैन विद पिक एक्सेस एंड सॉवल्स ट्रेडिंग बैक एंड फोर्थ इन दियर लॉन्ग सीप स्किन कोट्स। अब लोग जो है वो अपने साथ में लिए हुए थे पिक एक्सेस और सावल्स, जो भी उनके नमक को इकट्ठा करने के काम आ रही थी उसको, और आगे पीछे जो है चल रहे थे, जिनमें जो है सीप स्किन के कोट पहने हुए थे एंड साल्ट इनक्रस्टेड बूट, और उनके जूते जो है नमक से पूरी तरह से भरे हुए थे। ऑल वॉर सन ग्लासेस, सब ने चश्मे पहन रखे थे। अगेंस्ट द ग्लेयर एज ए स्टेडी स्ट्रीम ऑफ द ब्लू ट्रक्स इमर्ज, जैसा कि एकदम से उसके ब्लू ट्रक वगैरह आते तो उसकी बर्फ़ की जो रोशनी थी उस रोशनी से अपनी आंखें चुंध जाने से बचाने के लिए। फ्रॉम द ब्लाइंडिंगली वाइट लेक लेडन विद द पाइल्स ऑफ सॉल्ट, जो कि पूरी तरीके से सफ़ेद जो है नमक की ढेर लगी हुई जो झील थी उसमें। बाय लेट आफ्टरनून वी हैड रीच द स्मॉल टाउन ऑफ होर वगैरह। उसके बाद दोपहर को हम जो है दोपहर बाद हम जो टाउन था छोटा सा होर, वहाँ पर पहुँचे। बैक ऑन द मैन ईस्ट वेस्ट हाईवे दैट फॉलोड द ओल्ड ट्रेड रूट फ्रॉम लासा टू कश्मीर। अब बैक ऑन द मैन ईस्ट वेस्ट हाईवे, मैन जो मुख्य ईस्ट वेस्ट हाईवे था वहाँ से वहाँ पर वापस आ गए थे, यानी कि अभी तक तो शॉर्टकट चल रहे थे। अब ये होर नामक जगह जो है यहाँ पर इनको वापस वही हाईवे मिल गया। दैट फॉलोड द ओल्ड ट्रेड रूट फ्रॉम लासा टू कश्मीर, जो कि पुराना जो है व्यापारिक मार्ग था जो कि लासा से कश्मीर तक जाता था। डैनियल हु वॉज रिटर्निंग टू लासा, अब डैनियल जिसको कि वापस लासा जाना था, फाउंड ए राइड इन ए ट्रक, सो Satan and I bade him farewell outside a tire repair shop। अब इसीलिए हमने उसको जो है एक ट्रक के अंदर बैठा दिया, और इसके बाद हमने और सैतन ने उसको बाय बाय कर दिया एक टायर रिपेयर की शॉप पर, पंक्चर की दुकान पर। We had suffered 2 punctures in quick succession on the drive
डाउन फ्रॉम द साल्ट लेक। अब ये कह रहा जब हम साल्ट लेक से आ रहे थे तो उस समय जो है उस तेज उतार वाली जगह पर जो है 2 पंक्चर हो चुके थे। एंड सैतन वॉज ईगर टू हैव देम फिक्स्ड सिंस दे लेफ्ट हिम विद नो स्पेयर्स। अब सैतन उनको जल्दी से ठीक करवाना चाहता था क्योंकि अब कोई स्पेयर टायर बचा नहीं था भाई, बिसाइड्स द सेकेंड टायर। अब स्पेयर टायर तो था नहीं, 2 पंक्चर हो चुके थे। बिसाइड्स इसके अलावा द सेकेंड टायर ही हैड चेंज्ड, और दूसरा टायर जो उसने बदला था हैड बीन रिप्लेस्ड बाय वन, जो कि एक को बदल के दूसरा लगाया। वॉज एज स्मूथ एज माई बाल्ड हेड, यानी वो इतना ही ज़्यादा मतलब चिकना था जैसा कि मेरा गंजा सर, यानी उसके ऊपर भी ग्रिप वगैरह कुछ था नहीं, पुराना टायर था, इसलिए सैतन जो है वो उनको रिप्लेस करवाना चाहता था। तो अब आज की यात्रा जो है अपन यही रोकेंगे कि भाई हमने शुरू किया था राऊ से और पहुंच गए हैं होर। अब होर नामक कस्बे में जो है पहुंचकर आज की इस यात्रा वृत्तांत को यहाँ विराम देते हैं। कल अपन इस होर से आगे की यात्रा शुरू करेंगे जहाँ से कि मानसरोवर की तरफ आगे बढ़ेगा और अपनी कोरा को कंप्लीट करेगा। तो उम्मीद करता हूँ आज का ये जो सेशन है आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया, कोई भी बात समझ में नहीं आई तो एक बार वीडियो को वापस देखिएगा, फिर भी नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, मैं आपकी समस्या का समाधान करने का पूरा प्रयास करूँगा। इसी के साथ आज के इस सेशन को यहीं विराम देते हैं, मिलते हैं अगले पार्ट में अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।